स्टूडियो में भव्य हमारे साथ मौजूद है। भव्य, धर्म ध्वजा नजर आ रही है, क्या उसी रूप में कि धर्म ध्वजा, इष्ट देव, नागा बाबा शस्त्र के साथ, क्या उसी रूप में यहाँ पर इस परंपरा को जो शैव अखाड़े हैं वो आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, बड़ी विलक्षण परंपरा है कि जब बसंत पंचमी के स्नान के बाद ये सातों शैव अखाड़े काशी की ओर प्रस्थान करते हैं। तकरीबन इस समय शहर में, काशी में 10,000 नागा साधु जो ये 7 शैव अखाड़ों से जुड़े हुए हैं वो मौजूद हैं। और अलग इस वजह से है क्योंकि महाकुंभ में ये सब अपने समय के अनुसार स्नान करने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर काशी में आवाहन अखाड़ा जिसका निर्माण सबसे पहले हुआ था वो सबसे पहले चलता है, और उसके साथ सारे अखाड़ों के पंच परमेश्वर, ध्वजा, इष्ट, निशान, ये सारा चलता, और निशान को ले जाकर काशी विश्वनाथ से स्पर्श कराने की एक परंपरा है। अच्छा जी, और उससे कहा जाता है कि आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है। दूसरा एक चीज ये भी समझना है कि प्रयाग से काशी तो ये जो 7 शैव अखाड़े हैं, मैं जानकारी लेना चाह रही हूँ, उनके जो आचार्य महामंडलेश्वर हैं वो सब यहाँ पर मौजूद हैं? आचार्य महामंडलेश्वर हैं, श्री महंत हैं, थानेदार हैं, थानापति हैं, जितने पद। अच्छा, एक और बड़ी महत्वपूर्ण चीज है कि महाकुंभ या कुंभ ही वो अवसर होता है जब इन अखाड़ों में चयन और चुनाव होता है। यानी हर 3 साल, 6 साल, 12 साल पे कुंभ में लगता है, तो जूना अखाड़ा हो, चाहे महानिर्वाणी हो, निरंजनी हो, अटल हो, आवाहन हो, अग्नि हो, इन सब में चुनाव होता है। तो काशी में ये परंपरा है कि यहाँ पे मोहर लगती है उस चुनाव पर। और दूसरा, सर्टिफिकेट, नागाओं को सर्टिफिकेट दिया जाता है। हमें लगता है कि ये सब कुछ बड़ा अव्यवस्थित होगा। ये क्या पालकी नुमा जो देख रहे हैं हम, पालकी में इष्ट देव? बिल्कुल इष्ट देव जा रहे हैं। और ये किसी एक अखाड़े के, हम ये नहीं कह सकते किस अखाड़े के ये होंगे, किसी एक अखाड़े के। अगर ये जूना के हैं तो दत्त महाराज जी होंगे, अगर ये महानिर्वाणी के हैं तो कपिल जी होंगे, अगर ये निरंजनी के हैं तो अलग देवता होंगे। तो इन सब को ले जाया जाएगा, स्नान कराया जाएगा, और फिर काशी विश्वनाथ में आकर स्पर्श कराया जाएगा। ठीक है, तो अंकित के पास जल्दी से जरा दर्शकों को लेकर चलेंगे। अंकित, यहाँ पर भी वैसे ही विहंगम दृश्य देखने के लिए मिलेंगे कि ये जो अखाड़े निकले हैं और सातों के सातों शैव अखाड़े एक साथ निकले हैं, और नागा बाबा यहाँ जो नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से वो प्रयागराज संगम में हमने देखा था कि माँ गंगा की गोद में नागा बाबा बिल्कुल बच्चों की तरह खेलते हुए नजर आ रहे थे उसके पानी से, उसी रूप में तस्वीरें यहाँ बाबा विश्वनाथ की नगरी में भी देखने के लिए मिलेंगी। अंकित, रोमाना, आज यहाँ फर्क ये होगा कि वहां पर प्रयाग में गंगा स्नान था, वहां पर संगम का, त्रिवेणी का स्नान था, लेकिन आज वो जो जल लेकर के आए हैं त्रिवेणी संगम से, वो बाबा विश्वनाथ को अर्पित करेंगे। बाबा विश्वनाथ के चरणों में, बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना में उस जल को अर्पित किया जाएगा। लेकिन तस्वीरें ये अपने आप में बहुत विहंगम दृश्य बताती हैं कि किस तरीके से ये तमाम नागा साधु जो कि जिन्होंने 1 महीने तक करीबन जो धुरी जमाई थी प्रयागराज में संगम तट पर, आज वो नजर आ रहे हैं बाबा विश्वनाथ के दरबार में पहुंचते हुए। और बाबा विश्वनाथ के जो सेवक के तौर पर ये तमाम नागा साधु सबसे पहले वहां पर पूजा अर्चन करेंगे। सुबह 6 बजे से लेकर के दोपहर 1 बजे तक ये तमाम अखाड़े ही वहां पर पूजन अर्चन करेंगे, और उसके बाद में जो बाकी भक्त आए हुए हैं देश के अलग अलग हिस्सों से, उनको जाने की अनुमति होगी। और वो के पीछे जो है स्वामी अवधेशानंद जी महाराज का जो है पीछे से जो है वो रथ आ रहा है। तो जिस तरीके की तस्वीरें हमने जो है कुछ वक्त पहले प्रयाग से दिखाई थी, आज उसी तरीके की तस्वीरें इस वक्त आपको देखने को मिल रही है। बिल्कुल, जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर हैं और वो अपने रथ पर सवार होकर आगे बढ़ते हुए भव्य। आचार्य महामंडलेश्वर हम जानते हैं जूना अखाड़ा सबसे बड़ा अखाड़ा है, 5 लाख के करीब नागा साधु हैं उस सबसे ज्यादा नागा साधु भी जूना अखाड़े के साथ ही जुड़े हुए हैं। और मेरा मानना है कि अभी भी जो ये कारवां चल रहा है इसमें जूना अखाड़ा के, महानिर्वाणी और निरंजनी के सबसे ज्यादा नागा साधु होंगे। आचार्य महामंडलेश्वर की एक परंपरा जो कि आपको पता है, जैसे महानिर्वाणी में सबसे पहले महामंडलेश्वर बना था, आचार्य महामंडलेश्वर का पद थोड़े समय बाद बनाया गया। ये जो अभी निकल रहे हैं अखाड़े, ये सीधे काशी विश्वनाथ जाएंगे और वहां पर भोले बाबा के दर्शन करेंगे? बिल्कुल, ये सारे दर्शन करेंगे, जल चढ़ाएंगे, इष्ट देवता का स्पर्श कराएंगे, और उसके बाद स्नान को लेकर कोई ऐसा नियम नहीं है कि सब एक साथ स्नान करेंगे। महाकुंभ जैसा दृश्य नहीं होता है। मूलतः माना जाता है सब टुकड़ों में स्नान करने जाते हैं जिससे अव्यवस्था भी न फैले। तो यहाँ पर बहुत सारे अनुशासन फॉलो किए जाते हैं। जितने नए नागा साधु बनेंगे, आचार्य माना जाता है कि आज दर्शन करने के बाद से वो तपस्या शुरू करेंगे। 3 साल, 6 साल, 12 साल, सबकी अपनी अवस्थाएं होती हैं। ये तस्वीरें देखिए ना आप, किस तरीके से जो आम श्रद्धालु हैं वो जैसी तस्वीरें प्रयागराज में नजर आती थी जब अखाड़े निकलते थे स्नान करने
करने के लिए कि आम जन जो है वो स्नान के साथ साथ साधु संतों का आशीर्वाद भी मिल जाए और उनके पैरों की जो धूल है कहीं ना कहीं उसको लेकर अपने लिए आशीर्वाद लेने की कोशिश करते नजर आते थे। वैसी ही तस्वीरें यहां पर नजर आ रही हैं वाराणसी में, जहां पर अखाड़े निकले हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए। शैव अखाड़े हैं ये, फिलहाल जूना अखाड़े आचार्य महामंडलेश्वर को आप देख रहे हैं, यहां लोग उनके दर्शन करते हुए लगातार ये तस्वीरें एबीपी न्यूज पर हम आपको दिखा रहे हैं। और आइए जल्दी से अब आपको लेकर चलते हैं प्रयागराज, तीर्थराज है और सबकी नजरें वहीं पर टिकी हुई हैं क्योंकि आज के स्नान के साथ महाकुंभ का समापन भी हो जाएगा और आप तो बिल्कुल संगम नोज पर मौजूद है। यहां पर तो वाकई में तस्वीर बाकी जो प्रयागराज की मेला क्षेत्र की तस्वीरें हैं उससे जरा अलग, जरा हटकर होंगी, रौनक खास होगी यहां पर। मोहम्मद मोइन। देखिए, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि महाशिवरात्रि के महास्नान पर आज प्रयागराज के संगम नोज पर आस्था, धर्म, आध्यात्म और संस्कृति के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। हमारे साथ तमाम श्रद्धालु हैं, हम उनसे बात भी करेंगे, लेकिन पहले तस्वीरें आपको दिखा देते हैं और बता देते हैं कि संगम तट पर आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा हुआ है कि इमरजेंसी प्लान को लागू करना पड़ा है। अब से कुछ देर पहले हमने आपको इसी सड़क की तस्वीरें दिखाई थी जहां तिल रखने की जगह नहीं थी और श्रद्धालु इसी रास्ते से होते हुए सीधे संगम नोज तक जा रहे थे, लेकिन संगम नोज पर भीड़ ज्यादा हो गई है, इस वजह से इस रास्ते को अब बंद कर दिया गया है। यहां डाइवर्जन सिस्टम लागू कर दिया गया है और श्रद्धालुओं को दूसरी तरफ से अलग अलग घाटों पर भेजा जा रहा है और लगातार ये अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि शीघ्र स्नान सुरक्षित स्नान, यानी आप जल्द से जल्द स्नान करिए और वापस मेला क्षेत्र से बाहर निकल जाइए। अगर कुछ श्रद्धालुओं से आप बात कर पाए यहाँ पर, उनके अनुभव किस तरीके के हो रहे हैं यहाँ पर और आज कैसा महसूस कर रहे हैं वो जब महाकुंभ का बिल्कुल समापन की घड़ी आ गई है। प्रयागराज से यूँ प्रीति केसरवानी मेरा नाम है। किस तरीके की अनुभूति? अलौकिक, अविस्मरणीय, अकल्पनीय, मतलब जिसकी कोई शब्द नहीं है वैसी अनुभूति है। मैंने सारा का सारा स्नान किया हुआ है और ये महाकुंभ स्वर्ग से कम नहीं है। रियली इट्स अमेजिंग। बिल्कुल, देखिए और भी लोग हैं। क्या नाम है मैम आपका, कहाँ? अहमदाबाद से। बिल्कुल, सबके अनुभव एक जैसे हैं, अलौकिक हैं, अद्भुत हैं, अविस्मरणीय हैं और ऐसे में ये महा कवरेज एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है क्योंकि आज महाकुंभ, महाशिवरात्रि और ऐसे में ये महासंयोग। घर बैठे कीजिए सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।